जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं ज्ञानपीठ जीके पॉइंट के इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों मैं आपके लिए आज लेकर आया हूं स्टैटिक जीके का एक ऐसा टॉपिक जो आपके सभी एग्ज़ाम में बहुत पूछा जाता है। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एग्ज़ाम के लिए जो आपकी एग्ज़ाम सिटी है वो जारी हो चुकी है। तो सभी का एग्ज़ाम आपका 8, 9, 10 जून को है। तो उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए मैं एक टॉपिक लेकर आया हूँ, फर्स्ट इन इंडिया, भारत में प्रथम। जैसे भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे, भारत में पहली ट्रेन कब चली, भारत का पहला उपग्रह कौन सा था, भारत का पहला परमाणु परीक्षण कब हुआ, है ना। इस तरह के क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में भर भर के पूछे जाते हैं। और ये जो क्वेश्चन है ना, मतलब ये जो वो 100 से प्लस क्वेश्चन की प्रैक्टिस मैं कराऊंगा पार्ट। और ये जो टॉपिक होगा ये 2 पार्ट में आएगा। 50 क्वेश्चन मैं पहले कराऊंगा, उसके बाद में जो भी रिमेनिंग क्वेश्चन होंगे उनका अभ्यास मैं आपको कराऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का मॉक टेस्ट। पहला प्रश्न क्या कहता है, पहला प्रश्न क्या कहा गया, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। दोस्तों एक और इम्पोर्टेंट प्रश्न है, हमें बताना है भारत के पहले राष्ट्रपति। तो सही जवाब क्या होगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ये भारत के पहले राष्ट्रपति थे। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बिहार का गांधी कहा जाता है, तो ये जरूर याद रखना। बिहार का गांधी किसको कहा गया है, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बिहार का गांधी कहा जाता है। और ये भारत के प्रथम राष्ट्रपति भी थे। इनकी एक किताब है इंडिया डिवाइडेड, इंडिया डिवाइडेड, तो ये जरूर याद रखिएगा, आपसे पूछा जाता है। अगला प्रश्न क्या कहा गया, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे। तो दोस्तों मैं बताना है भारत के प्रथम प्रधानमंत्री, तो ये सभी आप परिचित हैं। भारत के पहले प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन सी आपका सही जवाब है, पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, याद रखिएगा, आपसे पूछा जाता है। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। ठीक है, इनकी किताब कौन सी है, तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ये भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। अगला प्रश्न, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे। तो भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे, आपका सही आंसर होगा डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। उपराष्ट्रपति जो होता है ये लोग राज्यसभा का सभापति भी होता है, तो ये आप याद रखना। तो ये भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ऑप्शन ए आपका सही आंसर है। अगला प्रश्न क्या कहा गया है, भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे। तो दोस्तों भारत के जो प्रथम उप प्रधानमंत्री थे वो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। ऑप्शन सी आपका सही जवाब है, सरदार वल्लभ भाई पटेल। और मैं आपको बता दूं, सरदार पटेल को भारत का बिस्मार्क कहा जाता है। बिस्मार्क ऑफ इंडिया किसको कहा गया है, तो सरदार पटेल को भारत का बिस्मार्क कहा जाता है। क्लियर, याद रखना, भारत के पहले उप प्रधानमंत्री सरदार पटेल थे। अगला प्रश्न, भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे। तो भारत के प्रथम गृह मंत्री की अगर हम बात करते हैं, आंसर होगा ऑप्शन बी, सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के प्रथम गृह मंत्री थे। ऑप्शन बी आपका सही आंसर है। अगला प्रश्न, भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे। तो स्वतंत्र भारत में पहले शिक्षा मंत्री थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने भारत में जो आईआईटी स्थापित हुई पहली बार, ठीक है, बहुत सारे कॉलेज इनके टाइम पे बने, तो इसलिए इनको भारत में शिक्षा मंत्री का पद दिया गया। शिक्षा के क्षेत्र में बहुत अभूतपूर्व योगदान उन्होंने दिया। और 11 नवंबर को हम हर साल मनाते हैं राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। तो 11 नवंबर किसकी जयंती होती है, तो आप बताइएगा। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की जयंती 11 नवंबर को होती है और इसको हम राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाते हैं। तो भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। अगला प्रश्न, स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री, ये बहुत आता है एग्जाम में, तो कानून मंत्री थे हमारे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। स्वतंत्र भारत में पहले लॉ मिनिस्टर थे। ठीक है, और मैं आपको बता दूं अम्बेडकर की आत्मकथा कौन सी है, तो बेटिंग फॉर बीजा, बेटिंग फॉर बीजा ये अम्बेडकर की आत्मकथा का शीर्षक है। ठीक है, याद रखना, बेटिंग फॉर बीजा अम्बेडकर की आत्मकथा है। अगला प्रश्न क्या कहा गया, लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो दोस्तों लोकसभा भारतीय संसद का निम्न सदन है। ठीक है, इसको लोगों का सदन भी कहा जाता है। तो लोकसभा के जो पहले अध्यक्ष थे वो कौन थे, वो थे जीवी मावलंकर, गणेश वासुदेवन मावलंकर, ये लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे, ये आप याद रखना। दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि लोकसभा जो गठित हुई थी पहली बार वो कब हुई थी, तो 17 अप्रैल 1952 को लोकसभा का गठन किया गया पहली बार भारत में। और इसका पहला सत्र कब हुआ था, तो 13 मई 1952 को, 13 मई 1952 को पहला सत्र हुआ था और गठन हुआ था 17 अप्रैल 1952। तो लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, जीवी मावलंकर, बहुत आता है। और जीवी मावलंकर को लोकसभा का जनक कहा जाता है। क्लियर, याद रखिएगा। अगला प्रश्न, भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे। तो दोस्तों भारत के
प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त थे सुकुमार सेन, ऑप्शन बी आपका सही जवाब है सुकुमार सेन। और अभी के लिए कौन है, तो अभी के लिए एक दलाल है ज्ञानेश कुमार, भारत का मुख्य चुनाव आयुक्त, ठीक है। वो दलाल पता ना किस तरह से बन गया है मुख्य चुनाव आयुक्त, उसने पूरा लोकतंत्र को तहस नहस कर दिया है। खैर आप क्वेश्चन पे आइएगा। भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त वो थे सुकुमार सेन, ऑप्शन बी आपका सही जवाब है। और मैं आपको बता दूं, जो भारत में इलेक्शन कमिश्नर है ना, वो कब बना था, 1950 में बना था। अगला प्रश्न, भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे, तो सुप्रीम कोर्ट के प्रथम जज कौन है। सही आंसर क्या होगा, सुप्रीम कोर्ट के प्रथम जज हैं हीरालाल जेकानिया, ऑप्शन सी आपका सही जवाब है हीरालाल जेकानिया। क्लियर, याद रखना। और सुप्रीम कोर्ट का जो जज होता है इसकी अधिकतम आयु कितनी है, 65 साल होती है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न, भारत के प्रथम वायसराय कौन थे, दोस्तों भारत के प्रथम वायसराय कौन थे, वो थे लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग, इनको भारत का पहला वायसराय के रूप में जाना जाता है, ये आप याद रखिएगा, ठीक है, लॉर्ड कैनिंग। अगला प्रश्न, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, तो स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल, सही जवाब क्या होगा, लॉर्ड माउंटबेटन, ठीक है। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे लॉर्ड माउंटबेटन, ये आप याद रखना, ऑप्शन बी आपका सही जवाब है। अगला प्रश्न, स्वतंत्र भारत के प्रथम और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल, जब भारत आज़ाद हो गया तो आज़ादी के बाद जो पहले भारतीय गवर्नर जनरल बने थे वो थे चक्रवर्ती राजगोपालचारी या सी राजगोपालचारी, ऑप्शन सी आपका सही जवाब है चक्रवर्ती राजगोपालचारी, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, क्या कहा गया, भारत के प्रथम राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन थे, तो भारत के प्रथम राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार वो थे ब्रजेश मिश्रा, ऑप्शन बी आपका सही जवाब है। अगला प्रश्न, भारत के प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त कौन थे, तो भारत में जो पहले चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर थे वो थे वजाहत हबीबुल्ला, ऑप्शन ए आपका सही जवाब है। अगला प्रश्न, केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई के प्रथम निदेशक कौन थे, तो सीबीआई के प्रथम निदेशक कौन थे, सही जवाब होगा डीपी कोहली, ऑप्शन ए आपका सही जवाब है डीपी कोहली। अगला प्रश्न, भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी, तो भारत में पहली महिला राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, ऑप्शन बी आपका सही जवाब है प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। अगला प्रश्न, भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन है, तो भारत की पहली महिला पीएम है इंदिरा गांधी, ऑप्शन बी आपका सही जवाब है। और इंदिरा गांधी की आत्मकथा क्या है, माई ट्रूथ, माई ट्रूथ ये किसकी आत्मकथा है, तो इंदिरा गांधी की आत्मकथा है। अगला प्रश्न, भारत की प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थी, तो भारत की प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष थे मीरा कुमार, ऑप्शन बी आपका सही जवाब है। और इन्होंने 15वीं जो लोकसभा थी उसकी स्पीकर के रूप में काम किया था, 15वीं लोकसभा। अगला प्रश्न, भारत की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी, तो भारत की प्रथम महिला राज्यपाल थी सरोजिनी नायडू। और ये किसी भी भारत के राज्य में जो राज्यपाल बनने वाली थी वो पहली महिला थी, और ये यूपी की राज्यपाल बनी थी। भारत की कोकिला इनको कहा जाता है, भारत की कोकिला, क्लियर, याद रखिएगा। अगला प्रश्न, भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी, तो वो थी सुचेता कृपलानी, ऑप्शन बी आपका सही जवाब है सुचेता कृपलानी। अगला प्रश्न, भारत की प्रथम महिला मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थी, तो भारत की पहली महिला मुख्य चुनाव आयुक्त हैं बी एस रमा देवी, ऑप्शन ए आपका सही जवाब है बी एस रमा देवी, ठीक है, याद रखना, काफ़ी आता है एग्जाम में, पूछ लेता है आपके एग्जाम में। चलिए अगला प्रश्न, संघ लोक सेवा आयोग, संघ लोक सेवा आयोग की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन है, तो वो है आपकी रोज मिलियन वैथ्यू, ऑप्शन ए आपका सही जवाब है, ठीक है, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, भारत की प्रथम महिला केंद्रीय मंत्री कौन थी, तो भारत में पहली बार कोई महिला केंद्रीय मंत्री बनी, उसका नाम क्या है, उसका नाम है राजकुमारी अमृत कौर। राजकुमारी अमृत कौर ये जो नेहरू का पहला मंत्रिमंडल था उसमें स्वास्थ्य मंत्री के पद पर नियुक्ति हुई थी, तो ये आप याद रखना, ऑप्शन ए आपका सही जवाब है। अगला प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र संघ अर्थात यूनाइटेड नेशन में प्रथम भारतीय महिला राजदूत कौन थी, तो संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाली महिला कौन है, विजय लक्ष्मी पंडित, ऑप्शन ए आपका सही जवाब है, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, भारत के प्रथम रक्षा मंत्री कौन थे, तो भारत में जो पहले डिफेंस मिनिस्टर थे वो थे बलदेव सिंह छोकर, ऑप्शन ए आपका सही जवाब है बलदेव सिंह छोकर। अगला प्रश्न, स्वतंत्र भारत के प्रथम कमांडर इन चीफ कौन थे, तो स्वतंत्र भारत में पहले कमांडर इन चीफ कौन थे, जनरल के एम करियप्पा। के एम करियप्पा देखो साल 1949 में 15 जनवरी को के एम करियप्पा ने फ्रांसिस बूचर होते थे जो अंग्रेज़ थे, फ्रांसिस बूचर से भारतीय सेना की कमान संभाली थी
किसने? के.एम. करियप्पा ने। और के.एम. करियप्पा भारत के प्रथम कमांडर इन चीफ थे। 15 जनवरी 1949 को उन्होंने कमान संभाली थी और इसीलिए हम 15 जनवरी को मनाते हैं भारतीय थल सेना दिवस। तो भारतीय थल सेना दिवस कब होता है? तो आप बताइएगा। 15 जनवरी को होता है। क्यों होता है? क्योंकि 15 जनवरी 1949 को जनरल के.एम. करियप्पा कमांडर इन चीफ बने थे भारत में पहले। ठीक है, याद रखना। तो ऑप्शन ए आपका सही जवाब है। अगला प्रश्न, भारतीय थल सेना के प्रथम भारतीय प्रमुख कौन थे? तो सही जवाब क्या होगा? भारतीय थल सेना के प्रथम भारतीय प्रमुख वो हैं आपके प्रथम भारतीय प्रमुख तो के.एम. करियप्पा। ऑप्शन ए आपका सही जवाब है। ठीक है, के.एम. करियप्पा। अगला प्रश्न, भारत के प्रथम फील्ड मार्शल कौन थे? तो भारत के प्रथम फील्ड मार्शल थे कौन? सैम मानेकशॉ। भारत के प्रथम फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ हैं, ये आप याद रखना। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत के प्रथम फील्ड मार्शल कौन थे? तो सैम मानेकशॉ। अगला प्रश्न, भारतीय वायुसेना के प्रथम एयर चीफ मार्शल कौन थे? तो भारत में जो पहले एयर चीफ मार्शल थे वो थे कैप्टन अर्जन सिंह। ऑप्शन सी आपका सही जवाब है। अगला प्रश्न, भारतीय नौसेना के नौसेना प्रमुख कौन थे? तो वो थे रामदास कटारी, आर.डी. कटारी इनका नाम है। ऑप्शन ए आपका सही जवाब है। अच्छा, क्या आपको पता है कि भारतीय नौसेना का ध्येय वाक्य क्या है? नभः स्पर्शम दीप्तम। तो नभः स्पर्शम दीप्तम ये किसका ध्येय वाक्य है? तो भारतीय नौसेना का ध्येय वाक्य है। अगला प्रश्न, भारत के प्रथम सीडीएस कौन है? तो भारत के प्रथम चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ने जनरल बिपिन रावत। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है। अगला प्रश्न, तो अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय कौन है? सही जवाब होगा आपका ऑप्शन ए राकेश शर्मा। राकेश शर्मा साल 1984 में 3 अप्रैल 1984 को सोयूज T1 इलेक्ट्रिक रॉकेट है, सोयूज T11 इस रॉकेट से अंतरिक्ष गए थे और ये अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय थे। ठीक है, इंटर कॉस्मोस मिशन के तहत इनको अंतरिक्ष में भेजा गया था। ठीक है, तो ऑप्शन ए आपका सही जवाब है राकेश शर्मा। ठीक है, और ये साल जरूर याद रखना 1984। दोस्तों मैं आपको बता दूं भारत में ना 23 अगस्त को अंतरिक्ष दिवस भी होता है। 23 अगस्त अंतरिक्ष दिवस। अगला प्रश्न, अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम भारतीय मूल की महिला कौन थी? तो अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला थी कल्पना चावला। कल्पना चावला ने साल 2003 में अंतरिक्ष में पहली बार उड़ान भरी थी, तो ये जरूर याद रखिएगा। और फरवरी 2003 में इनकी डेथ भी हो गई थी। जनवरी 2003 में इन्होंने उड़ान भरी थी और फरवरी में इनकी डेथ हो गई है। ठीक है, याद आप रखना कल्पना चावला। और ये हरियाणा से संबंधित हैं, करनाल में इनका जन्म हुआ था कल्पना चावला का। अगला प्रश्न, भारत का प्रथम उपग्रह कौन सा था? दोस्तों भारत का जो प्रथम उपग्रह है वो है आर्यभट्ट। और मैं आपको बता दूं 19 अप्रैल 1975 को 19 अप्रैल 1975 को ठीक है कोसमोस 3 रॉकेट से आर्यभट्ट को लॉन्च किया गया था और ये भारत का प्रथम उपग्रह था। ठीक है, आर्यभट्ट। ऑप्शन सी आपका सही जवाब है। अगला प्रश्न, क्या कहा गया? भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर कौन सा था? तो दोस्तों भारत में जो पहला परमाणु रिएक्टर स्थापित हुआ वो महाराष्ट्र में हुआ था और इसका नाम था अप्सरा। भारत का पहला परमाणु रिएक्टर ट्रॉम्बे में स्थापित हुआ था। ट्रॉम्बे महाराष्ट्र में है और इसका नाम अप्सरा रखा गया था। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आता है पहला परमाणु रिएक्टर। भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण कब किया था? तो प्रथम परमाणु परीक्षण देखो मैं आपको बता दूं 18 मई 1974। तो 18 मई 1974 को इंदिरा गांधी की सरकार के दौरान भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण किया था और ये कहाँ पर किया था? तो राजस्थान में एक जगह है पोखरण में किया था और ये पोखरण जैसलमेर ज़िले में आती है, ये आप याद रखना। और प्रथम परमाणु परीक्षण जो किया गया इसमें इसका जो कोड नाम था वो क्या था? स्माइलिंग बुद्ध था। तो स्माइलिंग बुद्ध इसका कोड नाम रखा गया था। क्यों? क्योंकि 18 मई 1974 को जब ये प्रथम परमाणु परीक्षण किया गया तो उस दौरान बुद्ध पूर्णिमा का दिन था और इसको कोड दिया गया था स्माइलिंग बुद्ध। ठीक है, तो भारत का प्रथम परमाणु परीक्षण 1974 में हुआ पोखरण में। पोखरण कहाँ पर है? तो गुजरात में है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न क्या कहा गया है? अगला प्रश्न, भारत की प्रथम स्वदेशी परमाणु पनडुब्बी का नाम क्या है? तो भारत की प्रथम स्वदेशी परमाणु पनडुब्बी वो कौन सी है? सही जवाब होगा। देखो परमाणु पनडुब्बी की बात हो रही है तो INS अरिहंत है। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है, INS अरिहंत। क्लियर? अरिहंत का मतलब क्या था? अरि मतलब होता है शत्रु और हंत मतलब मारने वाला, तो शत्रुओं का विनाश करने वाला।
भारत का प्रथम स्वदेशी विमान वाहक पोत कौन सा है? तो स्वदेशी विमान वाहक पोत वो है INS विक्रांत। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है, INS विक्रांत। अगला प्रश्न, भारत की प्रथम मिसाइल कौन सी थी? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, साल 1983 में भारत में एकीकृत मिसाइल विकास कार्यक्रम शुरू किया गया और इसके तहत जो मिसाइल पहली बनी वो थी पृथ्वी। ठीक है, पृथ्वी। पटना से आप इसको याद रखना, पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल, नाग और आकाश मिसाइल। तो ये 5 प्रकार की मिसाइलें एकीकृत मिसाइल विकास कार्यक्रम के तहत भारत में बनाई गई थी और भारत की पहली मिसाइल थी पृथ्वी मिसाइल। अगला प्रश्न, अंटार्कटिका पहुंचने वाला प्रथम भारतीय कौन था? तो अंटार्कटिका में जाने वाले प्रथम भारतीय थे कौन? लेफ्टिनेंट रामचरण। ऑप्शन ए आपका सही जवाब है, अंटार्कटिका में रामचरण गए थे। ठीक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न, भारत का प्रथम अंटार्कटिका अनुसंधान केंद्र कौन सा था? तो अंटार्कटिका में भारत ने जो पहला अपना अनुसंधान केंद्र स्थापित किया था उसका नाम था दक्षिण गंगोत्री। साल 1983 में ये स्थापित हुआ था। उसके बाद हमने मैत्री स्थापित किया था साल 1989 में, और साल 2012 में हमने अंटार्कटिका में भारती स्थापित किया था। ठीक है, भारती। क्लियर, याद रखना। तो भारत का पहला अंटार्कटिका अनुसंधान केंद्र वह दक्षिण गंगोत्री, साल 1983। भारत के प्रथम वैज्ञानिक कौन थे जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला? तो भारत में पहले वैज्ञानिक थे डॉक्टर CB रमन। इन्हें साल 1930 में भौतिकी का नोबेल मिला रमन प्रभाव की खोज करने के लिए। तो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन है डॉक्टर CB रमन। और CB रमन ने 28 फरवरी को रमन प्रभाव की खोज की थी और इसीलिए भारत में विज्ञान दिवस होता है। तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी। अगला प्रश्न, क्या कहा गया? भारत की प्रथम रक्षा महिला पायलट कौन थी? तो भारत की प्रथम रक्षा महिला पायलट कौन है? तो वो है आपकी अवनी चतुर्वेदी। ऑप्शन बी आपका सही जवाब, अवनी चतुर्वेदी। अगला प्रश्न, राफेल विमान उड़ाने वाली प्रथम भारतीय महिला पायलट कौन है? तो आंसर होगा ऑप्शन बी, शिवांगी सिंह। शिवांगी सिंह राफेल उड़ाने वाली प्रथम भारतीय महिला पायलट बनी थी। अगला प्रश्न, भारत रत्न प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो साल 1954 में 3 लोगों को एक साथ भारत रत्न मिला था, जिसमें सर्वपल्ली राधाकृष्णन, C राजगोपालचारी और CB रमन। उपयुक्त सभी इन तीनों को एक साथ 1954 में भारत रत्न मिला था। और भारत रत्न जो है ये भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। अगला प्रश्न, क्या कहा गया? भारत रत्न से सम्मानित होने वाले प्रथम विदेशी व्यक्ति कौन थे? तो भारत रत्न से सम्मानित होने वाले प्रथम विदेशी व्यक्ति थे खान अब्दुल गफ्फार खान। साल 1987 में इनको भारत रत्न मिला था और इनको सीमांत गांधी कहा जाता है, सीमांत गांधी। और ये आप याद रखना, सीमांत गांधी ये भारत में पेशावर वाले क्षेत्र में अहिंसक आंदोलन के लिए जाने जाते हैं। तो भारत रत्न से सम्मानित होने वाले प्रथम विदेशी नागरिक थे खान अब्दुल गफ्फार खान। अगला प्रश्न, मरणोपरांत भारत रत्न से किसको सम्मानित किया गया? तो मरणोपरांत भारत रत्न किसको मिला था? सही आंसर होगा लाल बहादुर शास्त्री को मिला था। ऑप्शन ए आपका सही जवाब है। अगला प्रश्न, नोबेल पुरस्कार जीतने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो देखो, नोबेल पुरस्कार सबसे पहली बार किसी भारतीय को मिला तो वो थे रविंद्रनाथ टैगोर। साल 1913 में रविंद्रनाथ टैगोर को साहित्य का नोबेल मिला था गीतांजलि रचना के लिए। और गीतांजलि इनकी जो रचना है ये बंगाली भाषा में लिखी गई थी, मूलतः बंगाली रचना थी ये। तो बंगाली भाषा में इनको कृति के लिए मिला था साहित्य का नोबेल। और ये नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम एशियाई व्यक्ति थे। क्लियर, याद रखना। साहित्य का प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला? तो साहित्य का प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार जो मिला वो मिला था जी शंकर कुरूप को। मलयालम भाषा के लेखक हैं जी शंकर कुरूप, और 1965 में इनको पहली बार साहित्य का ज्ञानपीठ मिला था, साहित्य का प्रथम ज्ञानपीठ। और मैं आपको बता दूं दोस्तों, इनकी रचना का नाम क्या था? उडक्कू झल इनकी रचना है। तो ये आप याद रखना, जी शंकर कुरूप। तो दोस्तों ये था आपका। चलो और करा देता हूँ 2-3 क्वेश्चन। हिंदी भाषा के लिए प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला था? तो हिंदी भाषा में जो पहला ज्ञानपीठ मिला वो मिला था सुमित्रा नंदन पंत को। साल 1968 में चिदम्बरा कृति के लिए, चिदम्बरा कृति के लिए हिंदी भाषा में पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था सुमित्रा नंदन पंत को, 1968। याद रखिएगा। तो दोस्तों ये था आज का सेट पार्ट 1। और अभी पार्ट 2 है। मैंने कहा था 100 से ज़्यादा प्रश्नों का अभ्यास मैं कराऊंगा, तो पार्ट 2 मैं आपके लिए लेके आऊँगा कल। मेरे साथ बने रहिएगा, अच्छे से अपनी तैयारी कीजिएगा। फिर मुलाकात होगी नए मॉक टेस्ट के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग ज्ञानपीठ जी के